जय हिंद प्यारे साथियों, देवकुल एकेडमी पे मैं देव यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। आज आपको बता दें, आज हम 21 और 22, जो हमारी 21 और 22 अगस्त है, उसका रिवीजन हम इस एक वीडियो में करेंगे, क्योंकि हमारी ये दोनों क्लासेस पीछे की छूटी हुई हैं। तो वो दोनों हम आज की क्लास में कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। कि WHO ने किसे रुबेला उन्मूलन के लिए सत्यापित किया है? तो ये आपका नेपाल को रुबेला उन्मूलन के लिए WHO ने सत्यापित किया है। WHO की स्थापना की बात करें तो 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना होती है। और WHO का अगर हेडक्वार्टर आपसे पूछे तो जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। बात करें नेपाल की राजधानी की, तो नेपाल की राजधानी आपकी काठमांडू है। और वहीं रक्षा मंत्रालय ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन ऐप कहाँ लॉन्च किया है? तो ये आपका महाराष्ट्र में ये ऐप लॉन्च किया गया है। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये पटना में सम्मेलन हुआ है, 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन। विश्व मच्छर दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो ये आपका 20 अगस्त को मनाया गया है। 72 फीट की देश की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा का अनावरण बेंगलुरु में किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है? आगे बात करें, वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड ने पहली बार किसे जोखिम वाली जगहों की सूची में शामिल किया है? तो ये चंद्रमा को इसमें शामिल किया गया है। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका संजीव रंजन को हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का महासचिव नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 3 की बात करें, केंद्र सरकार ने कितने तेजस मार्क 1A विमानों के लिए 62,000 करोड़ के सौदे को मंजूरी दी है? तो ये 97 तेजस मार्क 1A विमानों के निर्माण के लिए 62,000 करोड़ के सौदे को मंजूरी दी है। किसने दी है? केंद्र सरकार ने। तोप प्रणाली ट्रोजन 155 को भारत सरकार द्वारा किसे देश के सहयोग से विकसित किया गया, यानी किस देश के सहयोग से इसे विकसित किया गया है? तो ये फ्रांस के सहयोग से इसे विकसित किया गया है। अगले की आपसे बात करें, आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली कवचम का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? तो ये केरल राज्य ने शुरू किया है आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली कवचम का। बात करें ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को 4th स्थान मिला। क्लियर है? अगले प्रश्न की बात करें, व्यावसायिक लाइसेंसिंग को सुव्यवस्थित करने और वैश्विक निवेश आकर्षित करने के लिए वन फ्री जोन पासपोर्ट किसने लॉन्च किया है? तो ये पासपोर्ट आपका दुबई ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? तो ये आपका दुबई ने लॉन्च किया है। बात करें 2025 में फिडे शतरंज विश्व कप का मेजबान कौन होगा? तो ये भारत में आयोजित होगा 2025 का फिडे शतरंज विश्व कप। वहीं भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप शून्य लॉन्च करने वाली एरोस्पेस स्टार्टअप सरला एविएशन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपका बेंगलुरु में है। क्लियर है? आगे बात करें, राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान, तो ये आपका राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में स्थित है। आयरलैंड के पीएम आपसे पूछे तो माइकल मार्टिन आयरलैंड के प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में। अगले प्रश्न की बात करें, लोकसभा की कार्यवाही में किस भाषा को शामिल किया गया है? तो इसमें ये संथाली, कोंकणी और कश्मीरी भाषा को लोकसभा की कार्यवाही में शामिल किया गया। आगे आपसे बात करें कि अनुसूची 8 में कुल भाषाएं कितनी हैं? तो कुल 22 भाषाएं हैं आपकी अनुसूची 8 में। ठीक है, इसमें बात करें कि
71वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई थी, और 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली जोड़ी गई थी। ठीक है, कितनी टोटल 7 हो गई। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 हैं, तो ये 7 जोड़ी गई। एक जोड़ी गई थी वो आपकी 21वां कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट था उसके द्वारा सिंधी को जोड़ा गया था। किसको जोड़ा गया था? सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। आगे बात करें, नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो इसमें उड़ीसा को शीर्ष स्थान मिला है। अगले प्रश्न की बात करें, देश के दूसरे हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये गोरखपुर में इसका उद्घाटन हुआ है। मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो ये आपका इंदौर है, पहला भारतीय शहर जो इसमें शामिल हुआ है। बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन कहाँ किया है? तो ये बीएसएफ ने राजस्थान में ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन किया है। वहीं आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये बुमराह को इससे सम्मानित किया गया है आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर से। अगले प्रश्न की बात करें, किस राज्य की शक्ति योजना 500 करोड़ से ज़्यादा महिला यात्रियों के साथ गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुई है? तो ये आपकी कर्नाटक राज्य की शक्ति योजना है जो 500 करोड़ से ज़्यादा महिला यात्रियों के साथ गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो चुकी है। बात करें, मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब के वैश्विक सलाहकार बोर्ड का सदस्य किसे चुना गया है? तो ये जय शाह को वैश्विक सलाहकार बोर्ड का सदस्य चुना गया है। वहीं समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये उत्तराखंड पहला राज्य जिसने समान नागरिक संहिता विधेयक लागू कर दिया है। प्रत्येक चिनार के पेड़ के लिए डिजिटल ट्री आधार पहल किस राज्य ने लॉन्च की है? तो ये आपकी जम्मू कश्मीर राज्य ने लॉन्च की है। अगले प्रश्न की बात करें, प्रवासी मजदूरों को 5,000 रुपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता देने के लिए श्रमश्री योजना किसने शुरू की है? तो ये आपकी पश्चिम बंगाल ने शुरू की है श्रमश्री योजना। आगे बात करें, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग विमान के लिए टाइप प्रमाण प्राप्त करने वाली पहली निजी कंपनी कौन सी है? तो ये ई प्लेन कंपनी है जो पहली निजी कंपनी बन चुकी है। वहीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये दिया चितले ने राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का महिला एकल का खिताब जीत लिया है। सूर्य किरण अभ्यास की आपसे बात करें तो ये इंडिया और यूएसए के बीच में आयोजित होता है सूर्य किरण अभ्यास। अगला प्रश्न है, बीएचयू के शोधकर्ताओं के अनुसार किस जनजाति में आनुवांशिक कारकों के कारण टीबी की उच्च दर है? तो ये सहरिया जनजाति में आनुवांशिक कारकों के कारण टीबी की उच्च दर दर्ज की गई है। बात करें T20 में नाबाद 318 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो ये तिलक वर्मा ने इसमें विश्व रिकॉर्ड बनाया है। असम के सीएम ने किसे दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है? तो डिब्रूगढ़ को असम की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है। वर्तमान में जो असम की राजधानी है वो आपको याद रखनी है कि वर्तमान में असम की राजधानी आपकी दिसपुर है। वर्तमान में असम की राजधानी क्या है? तो वो आपकी दिसपुर है। आगे आपसे बात करें कि महाकुंभ भगदड़ पर किसकी अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन हुआ है? तो ये हर्ष कुमार की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन हुआ है। क्लियर है? आगे बात करें टाइगर क्लॉ अभ्यास की, तो टाइगर क्लॉ अभ्यास भी आपका इंडिया और यूएसए के बीच में आयोजित होता है।
अंतिम प्रश्न, चर्चा में रही ओंटा सिमरिया परियोजना का संबंध किससे है? तो ये बिहार से संबंधित है, ओंटा सिमरिया परियोजना। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो बिहार पहला राज्य बना है जिसने ग्रामीण क्रिकेट लीग की शुरुआत की है। केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो ये 4.4% रहने का अनुमान लगाया गया है। वहीं बजट 2025-26 में कितनी व्यक्तिगत आय को कर मुक्त किया गया है? तो इसमें 12 लाख की व्यक्तिगत आय को कर मुक्त किया गया है। अगले की बात करें, भारतीय रेलवे ने निर्बाध के लिए कौन सा सुपर ऐप लॉन्च किया? तो स्वारेल एक सुपर ऐप लॉन्च किया है भारतीय रेलवे ने निर्बाध के लिए। ये हमारी यहाँ 21 अगस्त की क्लास कंप्लीट होती है। ठीक है, 21 अगस्त की क्लास यहाँ तक हमारी कंप्लीट होती है। अब चलते हैं हम 22 अगस्त की क्लास पे। 22 अगस्त की बात करें, संसद से पारित ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 में सजा का प्रावधान क्या है? तो इसमें 3 साल की जेल या 1 करोड़ का जुर्माना, ये सजा का प्रावधान रखा गया है। बात करें भारतीय महिला क्रिकेट लीग ने, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने, या लीग की जगह टीम करना, किसे हराकर लगातार दूसरी बार अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता है? तो ये साउथ अफ्रीका को हराकर लगातार दूसरी बार अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है भारतीय महिला टीम ने। कृत्रिम सूर्य ईस्ट का संबंध आपसे पूछे तो ये चीन ने ईस्ट जो कृत्रिम सूर्य है उसका निर्माण किया है। आगे आपसे बात करें, टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का विजेता कौन है? तो ये आर प्रज्ञानंद टाटा स्टील मास्टर्स 2025 के विजेता हैं। वहीं अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका गुरुग्राम हरियाणा में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय है। क्लियर। अगले प्रश्न की बात करें, नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने किसके 29वें चंद्रमा एस 2025 U1 की खोज की है? तो ये यूरेनस के 29वें चंद्रमा यानी 29वें उपग्रह एस 2025 U1 की खोज की है। एक्वावेरिन अभ्यास की आपसे बात करें तो एक्वावेरिन अभ्यास आपका इंडिया और मालदीव के बीच में आयोजित किया जाता है। एक्वावेरिन अभ्यास। AI जनरेटेड बाल शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन होगा? तो ये आपका उत्तराखंड होगा, सॉरी पहला देश आपका ये यूके ब्रिटेन होगा, इंग्लैंड होगा पहला देश जो AI जनरेटेड बाल शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला है। भारत का पहला AI विश्वविद्यालय, तो ये महाराष्ट्र में बनने जा रहा है भारत का पहला AI विश्वविद्यालय। वहीं भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये आपका मध्य प्रदेश में भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र प्रारंभ होगा। इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन है? तो उमा कांजीलाल इग्नू की पहली महिला कुलपति बनी है। अगले की बात करें, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने निर्बाध आधार आधारित ग्राहक सत्यापन के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये स्टार लिंक के साथ इन्होंने साझेदारी की है। आपसे पूछे मखाना बोर्ड की स्थापना कहाँ हुई है? तो ये बिहार में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने मखाना बोर्ड की स्थापना की है। USA के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से बाहर होने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये WHO से बाहर होने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर डोनाल्ड ट्रंप कर चुके हैं। पहला वैश्विक न्याय शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित होगा? तो ये आपका दुबई में आयोजित होगा पहला वैश्विक न्याय शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन। अगले की बात करें, हाल ही में अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है?
तो इसका सफल परीक्षण आपका चांदीपुर उड़ीसा में हुआ है। इसका परीक्षण जो है वो आपका DRDO ने किया है और इसकी जो रेंज है वो आपको याद रखनी है, 5 किलोमीटर इसकी रेंज है। बात करें अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की रिपोर्ट के अनुसार भारत को वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है, तो भारत को इसमें प्रथम स्थान मिला है। वहीं USA के बाद WHO से किसने अपनी सदस्यता वापस ली है, तो ये अर्जेंटीना ने USA के बाद WHO से अपनी सदस्यता वापस ले ली है। बात करें टाइगर क्लॉ अभ्यास की, तो ये इंडिया और USA के बीच में आयोजित होता है टाइगर क्लॉ अभ्यास। तो USA के बारे में दो चीज, USA के प्रेसिडेंट कौन है और USA के वाइस प्रेसिडेंट कौन है, इनको भी कमेंट करके जरूर बताना। अगले प्रश्न की बात अब आपसे करें कि पहले खेलो इंडिया जल क्रीड़ा महोत्सव का आगाज कहाँ हुआ है, तो ये जम्मू कश्मीर में इसका आगाज हुआ है। इसके शुभंकर की अगर हम बात करें तो हिमालयन किंगफिशर इसका शुभंकर है। आपसे पूछे 7वें यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये बिहार में हुआ है। प्रथम स्थान पे महाराष्ट्र और शुभंकर इसका गज सिंह है। ठीक है, इसमें बिहार का क्रम कौन सा है ये मैं काफी बार करा चुका हूं। बिहार का क्रम क्या है ये आप कमेंट करके बताएंगे कि बिहार का इसमें क्रम कौन सा रहा है। बात करें 38वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला, तो ये फरीदाबाद हरियाणा में इसका आयोजन हुआ है। और भीख मांगने को अपराध घोषित करने वाला पहला शहर अगर आपसे पूछ ले तो इंदौर पहला शहर है जिसने भीख मांगने को अपराध घोषित कर दिया है। कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करके अंतरिक्ष में रॉकेट ईंधन के लिए किस देश ने ऑक्सीजन का निर्माण किया है, तो ये चीन ने इसमें ऑक्सीजन का निर्माण किया है। अगले प्रश्न की बात करें, ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित होगा, तो ये विशाखापट्टनम में ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होगा। इसकी थीम आपकी क्या रहेगी, विकसित भारत, सिविल सेवा, डिजिटल परिवर्तन इसकी थीम है। भारत का पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम कहाँ हुआ है, तो ये दिल्ली में हुआ है। फिर आपसे बात करें कि भारत के किस राज्य को 2 वर्षीय बच्ची आदमी दुनिया की पहली, भारत के किस राज्य की 2 वर्षीय बच्ची आदमी दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी बनी है, तो ये आपकी तमिलनाडु राज्य की बच्ची है जो कार्बन न्यूट्रल बेबी बनी है और दुनिया की पहली बनी है। तो इसके लिए इसे आप इम्पोर्टेंट कर लें। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें कि किस राज्य के जलालाबाद शहर का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने को मंजूरी मिली है, तो ये उत्तर प्रदेश का शहर है जिसका नाम बदल के परशुरामपुरी करने की मंजूरी मिल चुकी है। चर्चा में रही बरूड सागर झील का संबंध अजमेर से है, अजमेर आपका राजस्थान में है। पहली बार इसरो ने किस राज्य के कुशीनगर में मॉडल रॉकेट लॉन्च का सफल परीक्षण किया है, तो ये उत्तर प्रदेश में किया है। और उत्तर प्रदेश की कैपिटल आपसे पूछे तो वो आपकी लखनऊ है। ठीक है, ये भी आप याद रखना। आगे बात करें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की, तो ये बानू मुश्ताक को मिला है। और किस उपन्यास के लिए, तो हार्ट लैम्प उपन्यास के लिए बानू मुश्ताक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, ये जो उपन्यास है इसका जो अंग्रेजी अनुवाद है ये किसने किया है, ये आप कमेंट करके बताना कि इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है। अगले की बात करें, अगला प्रश्न है आपका, कॉरपोरेट वेबसाइट को बैंक.in डोमेन पर स्थानांतरित करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक बैंक कौन सा है, तो ये आपका PNB बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, भारत का पहला ऐसा बैंक जिसने कॉरपोरेट वेबसाइट को बैंक.in डोमेन पर स्थानांतरित कर दिया है। आपसे पूछे मिताथल और तिगराना हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित हैं, तो ये हरियाणा में स्थित है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस की पूछे तो 12 जुलाई को मनाया जाता है। और विश्व ध्यान दिवस अगर आपसे पूछे तो 21 दिसंबर को मनाया जाता है। क्लियर है।
अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस 12 जुलाई, और विश्व ध्यान दिवस आपका 21 दिसंबर। बात करें बोंगो सागर अभ्यास की, तो बोंगो सागर अभ्यास इंडिया और बांग्लादेश के बीच में आयोजित होता है। और माधवपुर घेड़ मेला की बात करें तो ये गुजरात में आयोजन इसका होता है, माधवपुर घेड़ मेला का, और ये भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह से संबंधित है। उसी के उपलक्ष्य में ये उत्सव गुजरात में मनाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि हाल ही में मदरसा बोर्ड भंग करके अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किसने किया है? तो ये उत्तराखंड ने इसका गठन किया है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तराखंड बना है। धर्म गौर्जन अभ्यास की अगर बात करें तो इंडिया और जापान के बीच में आयोजित होता है आपका धर्म गौर्जन अभ्यास। ऑस्ट्रेलियन ओपन विजेता कौन है? तो वो आपके जेनिक सिनर हैं। और वहीं फ्रेंच ओपन विजेता पूछे तो कार्लोस अलकराज हैं। और विंबलडन ओपन विजेता पूछे तो आप याद रखेंगे जेनिक सिनर हैं। फ्रेंच ओपन कार्लोस अलकराज ने जीता है, बाकी ऑस्ट्रेलियन ओपन जेनिक सिनर ने, और विंबलडन ओपन आपका जेनिक सिनर ने। तो फ्रेंच ओपन कार्लोस अलकराज, बाकी के दो जो ओपन हैं वो जेनिक सिनर। अगले की बात करें, लास्ट प्रश्न आज की क्लास का, कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को कितने सदस्य नामित करने का अधिकार है? तो ये 5 सदस्य नामित करने का अधिकार है। भारत की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC नीति का अनावरण किस राज्य ने किया है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य ने किया है। आपसे पूछे CBI के वर्तमान हेड के बारे में, तो प्रवीण सूद वर्तमान में CBI के हेड हैं। वहीं विश्व बाघ दिवस की अगर बात करें तो 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। 16वें वित्त आयोग के हेड कौन है? तो ये अरविंद पनगड़िया जी 16वें वित्त आयोग के आपके हेड हैं। ये हमारी आज 21 और 22 अगस्त कंप्लीट होती है। अब आपको एक सूचना दें कि अगर 18 जुलाई की जो सर की बर्थडे वाली PDF है, वो PDF आप लोग कह रहे थे, वो मैंने तैयार कर ली है। एक छोटा सा अमाउंट रखा है, मात्र 29 रुपये। 29 रुपये में आपको 6 महीने की PDF मिल रही है। अगर आपको PDF चाहिए तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। 29 रुपये पे करके स्क्रीनशॉट भेज दें। जो व्हाट्सएप पे पहले मैसेज करेंगे तो मैं आपको एक QR प्रोवाइड कराऊंगा। इसी व्हाट्सएप पे मैं आपको एक QR दूंगा, उस पर 29 रुपये आप पे करेंगे तो आपको 18 जुलाई वाली A4 साइज, ठीक है, और बहुत बेहतरीन PDF, जो PDF बहुत अच्छे तरीके से निकल सकती है, वो आपको मिल जाएगी। ठीक है। और कल मंडे है, कल मैं उस क्लास का पूरा एक रिवीजन करा के चैनल पे डाल दूँगा। और बात ये मत सोचना कि रिवीजन करा दिया तो आपको PDF की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास अगर PDF हो तो हम हर बार 2.5-3 घंटे की क्लास नहीं देखना चाहते, उस PDF को जल्दी हम रिवीजन 1 घंटे में कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ी PDF भी नहीं है, मात्र 40 पेज की PDF है। 40 पेज की सिर्फ PDF है। इस 40 पेज की PDF में आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। तो अगर किसी को चाहिए तो आप ले सकते हैं। बाकी क्लास तो मैं मंडे को अपलोड कर दूंगा। अगर ज़्यादा लंबी हुई तो 2 पार्ट में बनाऊंगा, और अगर नहीं तो फिर एक पार्ट में ही इसको ख़त्म कर दूँ। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।